Class 7th from Learn Well, Chapter 12, Congruence. Let us practice 12.2 टू पार्ट थर्ड. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. और याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंस की टोटल प्रॉपर्टीज को आपको देखना है. तो पार्ट फर्स्ट में आप हमने फुल एक्सप्लेन किया है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा है इट इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स. अब पहले हम ये तो देख ले RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स है क्या. तो ये पार्ट फर्स्ट में हमने यही एक्सप्लेन किया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो 5 टाइप्स होते हैं, SS, SAS, ASA, AAS एंड RHS. अब देखते हैं RHS कहाँ पे है. ये आपका सबसे लास्ट पे है RHS. RHS की प्रॉपर्टी क्या होती है. R मीन्स होता है राइट एंगल, मीन्स जिसे हम 90 डिग्री बोलते हैं. H मीन्स होता है हाइपोटेनियस. क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जो 90 के सामने होता है. देखिए हमने एरो बना के दिखाया है. ये जो H लिखा हुआ होता है ये 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनस है. और S मतलब होता है कोई भी अनदर साइड, उन उसको छोड़ के. तो RHS का मतलब है 90 डिग्री मस्ट बी कंपलसरी, 90 डिग्री होना ही चाहिए. दूसरा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होना ही चाहिए इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए. मतलब AC इक्वल टू PR होना ही चाहिए. ये दो कंपलसरी है RHS के लिए. और इसके बाद में ये बोला गया है कि इसके अलावा दो और साइड बचे, उनमें से कोई भी एटलीस्ट वन साइड इक्वल हो जाए. कोई भी साइड हो, जरूरी नहीं है कि ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग हो या ये इसके, कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए. उसी को हम बोलते हैं RHS रूल्स. चलिए इसी बेस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही बोला गया है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आया इट इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड, मतलब बना हुआ है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स. कौन से में, ट्रायंगल ABC एंड RPQ. हमने आपसे पहले ही बताया कि R मतलब होता है 90 डिग्री, 90 कंपलसरी है. तो देखिए और आगे पढ़िए, आपको 90 जरूर मिलेगा. व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड. तो हमें बताना है कि इसमें क्या इंफॉर्म ऐड करें. ठीक है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल B और एंगल P 90 डिग्री, ये दे दिया ना 90 डिग्री. तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, लेकिन याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल. आप ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी आप बना लें, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल. ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. एक अनदर बनाइए, ये आपका सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब इसमें नेम शो कर दें. जैसा सॉरी हम अपने से नहीं लिख सकते ABC. यहाँ पे देखिए, इसको गौर से देखिए, एंगल भी 90 है. तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, इसमें यहाँ पे होता है. तो B तो पहले से लिख दीजिए भाई. आप B को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेशली गिवन है. आप B यहाँ नहीं लिख सकते. अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 90 आपको शो करना पड़ेगा. फिर P है तो यहाँ पे P कर दीजिए, क्योंकि PQR है, ये ABC है. अब आप अपनी स्वेच्छा से जहाँ पे भी आप AC लिखना चाहें लिख लीजिए. आप बॉन्डेड नहीं हैं, इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि सर मैं A कहाँ लिखूँ. आपकी इच्छा है, आपको नहीं पसंद है ये यहाँ लिखना, आप यहाँ लिख लीजिए. चलिए हम अगेंस्ट कर रहे हैं, यहाँ आप C कर दीजिए. देखिए हमने बदल दिया. सेम यहाँ पे भी आप बॉन्डेड नहीं है कि आप P से, ये तो ऐसे भी P से स्टार्ट किया. अब बचा QR, बॉन्डेड नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा लिख लीजिए Q और यहाँ पे आप R कर दीजिए. क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. अब हमको अब इसे और एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि AB और RP इक्वल है. AB कहाँ है भाई, ये है AB, और RP ये है. देखिए सेम मैच कर रहा है हमारे ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया. देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड से एक मिल गया कि नहीं मिला. RHS में ये कोना वाला जो लास्ट है S, अनदर कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए. ये हमको मिल गया. अब बचा क्या, 90. भाई RHS मतलब क्या है, RHS, R मतलब 90 मिल गया हमें, बिल्कुल है. H क्या होता है, इसके हाइपोटेनस, ये हमें चाहिए, और ये कोरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है, और यही आपका आंसर है. लेकिन लिखेंगे कैसे. अब हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं. हमें गिवन क्या है, गिवन है इन राइट ट्रायंगल्स ABC एंड RPQ. क्यों, 90 हमेशा सेंटर पे ही लिखा जाता है अगर आप अच्छे से करना चाहें तो.
हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या ऐड करना है, व्हाट विल बी एडेड कंडीशन, व्हाट विल बी एडेड, ठीक है, हमें क्या ऐड करना है, मतलब हमारे तीनों में कौन सा एक कम है। और एक गिवन है हमारे पास 90, तो हमने लिखा ही नहीं गिवन में, यहाँ पे 90 है, एंगल बी सच दैट एंगल बी 90 है और एंगल पी 90 है। और क्या गिवन है, गिवन एक दिया है ए बी इक्वल टू आर बी, तो यहाँ स्पेस नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं एंड ए बी इक्वल टू आर बी, ये लिखा है। क्लियर, ये तो हुई क्वेश्चन की बात है। अब आते हैं सॉल्व करने के लिए, अब इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में आते हैं, साइट, ठीक है, क्या ऐड करना होगा, तो देखते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल आर पी क्यू, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये इक्वल होना ही चाहिए। तो ट्रायंगल की कंडीशन में हमें 3 चाहिए। फर्स्ट है एंगल बी इक्वल टू एंगल पी ईच 90 डिग्री। अगर आप शॉर्टकट में आंसर चाहते हैं तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और अगर आप आंसर डायरेक्ट चाहिए तो आप ले लीजिए ए सी इक्वल टू आर पी, आपका आंसर है। अगर आप लेना चाहें डायरेक्ट, ये आपका आंसर है, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो फुल डिटेल करिए। फर्स्ट हो गया 90, फिर हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है, यही हमें ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे ए सी इक्वल टू आर क्यू, और ये हम क्या कर रहे हैं, एडेड करना है, यही है हमारा आंसर, क्योंकि हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल इन आरएचएस रूल्स। और थर्ड हमें गिवन है कोई अनदर साइड एस ए बी इक्वल टू आर पी, ये हमें गिवन है, तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो आपकी इच्छा है आप कैसे इसे सॉल्व करना चाहते हैं, किससे हुआ, आर एच एस रूल्स। तो आपका आंसर क्या हुआ इसमें, अगर आप राइट करना चाहते हैं इसमें, तो आंसर हुआ, हमने ऐड किया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू आर क्यू, हाइपोटेनियस आर क्यू, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। 7 नंबर, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है, बना लेते हैं। ये आपके सामने आइसोसेलस, आइसोसेलस मीन्स विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब AB और AC इक्वल होंगे। ये तो फर्स्ट बात हुई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन है हमारे पास ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, विथ AB इक्वल टू AC, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये 2 साइड्स इक्वल हुई, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे। वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री, जो इसके सेंटर से आया हुआ, और ये याद रखिएगा ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वर्टेक्स से डाउन साइड अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, एकदम मिड से बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इक्वल एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इसको नेम दिया गया है डी। क्लियर। आगे देखते हैं फर्स्ट नंबर, स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी। तो चलिए सर्च करते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, यह फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर के लिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, अगर आपको ये ट्रायंगल 2 हैं और समझ में नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन है, तो एक काम करिए, इसे आप अलग अलग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये आपका ए डी बी, और दूसरे साइड से आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है ए डी और ए सी, इसी को हमको क्या करना है,
पार्ट को इक्वल पार्ट्स हमें सर्च करना है। ठीक है, करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए डी सी। चलिए सर्च करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें 90 डिग्री दिख रहा है, मिल रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, लिख दीजिए आप एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, या आप अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो ए डी बी लिख लीजिए, ए डी बी। लेकिन याद रहे सेंटर पे ही नाम होना चाहिए डी का, चाहे बी डी ए लिख लीजिए तो भी राइट है, लेकिन नेम सेंटर पे ही होना चाहिए। 90 डिग्री की आइडेंटिटीज है ये। और दूसरा ए डी सी, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, नो डाउट। ए डी सी ये क्या हो गया, ईच 90 डिग्री, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, और ये तो हमें गिवन भी है, ये देखिए ए सी। एक और सर्च करना है, अब वो क्या सर्च करें, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिकल करें तो आपको आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। आइसोसेलेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड सामने सामने इक्वल हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये कॉमन सी बात है। अगर आप प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। एक लाइन आप ड्रा करिए, कर लिए, यहाँ से आप 30 डिग्री का एंगल ड्रा करिए, कोई भी 30, 40, 60, जितना भी आप करिए, 90 को छोड़ के। हमने 60 का ड्रा किया, ये ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक, कितने का, 60 का, मान लीजिए 60 है। और यहाँ से भी आप 60 करिए, तो 60 का आप ऐसे किए, तो बताइए ये एक दूसरे को जहाँ पे मिलेंगे, क्या इन दोनों की साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी, बस इतना बस बता दीजिए, होगी नहीं होगी, 100% होगी। आप घर में प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। 60 डिग्री का आप इधर से करिए, जितना भी एंगल आप लीजिए 90 को छोड़ के, जितना आप यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी ऐसे करके कटेगी, तो समझ जाइए वो पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ये इसमें देखिए, ये साइड और ये साइड, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, एंगल सी, इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, बी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एंगल सी हम इधर नहीं लिख सकते क्योंकि इसका नाम क्या है, ए डी बी, इसमें सी नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे पहले, एंगल बी इक्वल टू इधर क्या है, एंगल सी। किस रीजन से इसे कैसे बोलेंगे, तो आप लिखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर का। ये जो आपको बोला जा रहा है कि 3 पेयर आप फाइंड करिए, तो हमने तीनों पार्ट फाइंड कर लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर आप ये पूछे कि सर आप ये कांग्रेस तो कर दिए, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंस, क्योंकि 3 हमने फाइंड किया तो कॉन्ग्रेंस तो होगा, ए डी सी। अब सर्च करते हैं ये 5 प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो गौर से देखते हैं। ये 90 है, अभी हमने पढ़ा आरएचएस में क्या है, 90 कंपलसरी है, 90 हाइपोटेनस कंपलसरी बिल्कुल है, लेकिन कोई भी साइड इक्वल नहीं है। देखिए ये साइड इसके इक्वल है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एडी इक्वल है, मिल गया एक साइड, नहीं मिला, मिल गया, क्यों, ये एडी अगर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ अगर 10 है तो इसका अलग थोड़ी हो जाएगा, ये भी 10, लेकिन हमको यहाँ नाम लिखना था, हमने लिखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आरएचएस नहीं है, आरएचएस भी है, क्योंकि एक साइड हमें एडी भी तो मिल गया कॉमन, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया, यहाँ पे लिखे ही नहीं। अगर आप इसको मिटा के गिवन को एडी इक्वल टू एडी लिख देंगे तो यह आरएचएस बन जाएगा।
बन जाएगा नहीं बनेगा? 100% बन जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, जितना एडी होगा उतना एडी, इसे हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन साइड एडी। क्लियर? अब नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आरएचएस नहीं लगेगा, कांग्रेस नहीं होगा, होगा। दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टी, कौन सा? हमने क्या क्या यूज़ किया? एक ये एंगल यूज़ किए, यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंगल और एक ये एंगल किए, तो एंगल एंगल और ये साइड, देखिए एंगल एंगल साइड, तो क्या एंगल एंगल साइड है हमारे पास? बिल्कुल है, ये देखिए एंगल एंगल साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये आपका प्रूव्ड होगा। शायद ये आपका क्वेश्चन में भी हो। सेकंड नंबर, ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एडीसी, बिल्कुल। तो अगर ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर आप आरएचएस के मतलब आपको अगर आरएचएस पसंद है तब आप क्या करेंगे, हम दोनों लिख देते हैं, आपको जो पसंद है। पहला तो ये आपके सामने है एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। चलिए आरएचएस भी दिखा देते हैं आपको। आरएचएस कब होगा? एंगल डी, या पूरा नाम लिख लीजिए एडीबी, एडीबी ये ए है ना, इक्वल टू एडीसी, ईच 90 डिग्री। सेकेंड, हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है? गिवन आइसोसेलेस प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। थर्ड, ए डी ले लीजिए ना, ए डी इक्वल टू ए डी, तभी आपका आर एच एस होगा। अब हमने इससे क्या कट कर दिया, सॉरी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। तो हमने क्या कट कर दिया? एंगल बी को हमने कट कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये, हमने एक एडिशनल आपको समझा दिया, ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये रॉन्ग है, 100% राइट है, ठीक है। आपके आंसर से अगर ये मैच नहीं करते, इसका मतलब ये मत सोचिए कि नहीं है, कोई भी नहीं कट कर सकता। अगर कट करे तो कमेंट करिएगा, ये नंबर शेयर करिएगा, हम उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस। अब आपका ये आर एच एस हुआ, अगर आपको आर एच एस पसंद है तो, ठीक है। इसमें क्या ऐड हुआ? ए डी, और इसमें क्या हुआ? ए एस के लिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जो हमने एक प्रैक्टिकल आपको दिखाया। चलिए सेकंड भी आपका कंप्लीट। तो वाई आर नॉट, तो बस ये तो क्यों है आपके सामने है प्रूफ, ये है आपका प्रूफ। अब आते हैं थर्ड नंबर के लिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। आ गई ना बात वही, ये देखिए जो हम बात कर रहे थे कि अभी हम जो बात कर रहे थे कैसा हो, मतलब क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों? तो अब थर्ड में हमने ये रीज़न दे तो दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी में? बिकॉज, यही लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ फोर्थ, इज बी डी इक्वल टू सी डी। क्या आपके पास बी डी इक्वल टू सी डी है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। तो भाई दो बार हम कॉन्ग्रुएंस क्यों किए? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक पिक्चर का हूबहू एक और अनदर पिक्चर, मतलब फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी है भाई, तो ये अगर प्रॉपर्टी से ये सब इक्वल हैं, एक बचा है तो क्या इक्वल नहीं होगा? 100% होगा। तो फोर्थ नंबर में आप क्या लिखेंगे? यस बी डी इक्वल टू सी डी। किस रीजन से? सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल, इस कारण से ये भी इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सप्लाई द मिसिंग इंफॉर्मेशन फॉर AMN। ये ट्रायंगल आप बनाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। ये बन गया AMN। दूसरा है सेकंड PQR। आपको इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना फोकस प्रॉपर्टी से ही आप करिए। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेस। तो कांग्रेस का मतलब क्या है, कांग्रेस का मतलब है सभी इक्वल, सब इक्वल, सभी। अगर ये नाम दे दिया तो नाम को कभी एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, अदरवाइज आपका आंसर 100% रॉन्ग होगा। कैसे, AMN, तो AMN लेफ्ट साइड से आप अगर घूमे तो इसका भी नाम आप लेफ्ट साइड से ही घूमेंगे। PQR है तो PQR इधर ही से घूमेगा। अगर आपने P यहाँ क्यू कर दिया तब आपका रॉन्ग होगा। अब एक कांग्रेंस है किस रीजन से, SAS। किस रीजन से वो भी लिख देते हैं, AMN कांग्रेंस ट्रायंगल PQR किस रीजन से, SAS। अब आते हैं पहले प्रॉपर्टी में, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है। SAS का मतलब होता है दो साइडों के बीच एक एंगल हो। देखिए हमारी फिंगर आपको दिख रही है, ये मान लीजिए साइड, ये भी साइड, इसके बीच एक एंगल है यहाँ पे। देखिए इसको गौर से देखिए, ये एंगल को, ये साइड को, ये दो साइड है, इसके बीच ये देखिए एक एंगल छिपा है 30 डिग्री। इसका भी सेम होगा, ये साइड ये थी, ये देखिए 3 3 लिखा है, यहाँ 4 4। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो उसके बीच वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्लियर। चलिए इसमें भी सर्च करते हैं इसी से, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी SAS है। अब ये गिवन क्या है, एंगल N और एंगल R। पहले लिख लीजिए एंगल R। अब हम सिंपल सी बात बताए थे अभी कि एंगल N कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंगल R क्या है, कोरस्पॉन्डिंग ये है। अब वही बात हो गई ना कि कोरस्पॉन्डिंग बनेगी कैसे, तो ये कब साइड एंगल साइड होगा, एंगल तो दे दिया, ये हमें देखिए गिवन है, ये क्या है गिवन। तो साइड एंगल साइड कब होगा, जब ये साइड, ये जो टच है और ये साइड, ये दोनों साइड के बीच एंगल है ना, और इसका साइड का कोरस्पॉन्डिंग ये हो और इसके साइड का कोरस्पॉन्डिंग ये हो, बन गया ना साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसी को तो बोलते हैं। लिख दीजिए उनका नाम। पहला हमको मिला MN, किसके इक्वल है, QR। हमें चाहिए भाई यहाँ पे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने फिलअप कर दिया, यही तो भरना था, यही आपका आंसर है। सेकंड AN इक्वल टू PR, ये आपका सेकंड आंसर। समझ में आ गई बातें, SAS क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में ट्रायंगल है AMN, फिर से वही है, ये मान लीजिए AMN, और दूसरा है PQR। क्लियर। चलिए ठीक है। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, फिर से लिख लीजिए AMN है ना, MN PQR। अब हमें फर्स्ट दिया AN इक्वल टू PR, ये हमें गिवन है। ठीक है, पहले आप ये देखिए कॉन्ग्रुएंस किससे है, एंगल साइड एंगल। देखिए अभी आपको ये समझ में आया साइड एंगल साइड। वैसे दो एंगलों के बीच एक साइड हो, दो एंगलों के बीच एक साइड हो, तो साइड तो हमें दे दिया, क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया साइड AN और PR। कहाँ पे AN, ये है आपका AN, और PR ये है। अब इन दोनों से टच कौन सा एंगल है, इन दोनों से टच कौन सा एंगल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड नंबर है एंगल साइड एंगल। थर्ड कहाँ है, ये है, ये देखिए गौर से, ये साइड है, सेम वही आंसर ही है जो अभी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए 4 4 है। अब ये दोनों साइड किस एंगल को टच कर रहे हैं, ये एंगल को टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखिए ये 60 और 50, तो हमको भी तो ऐसे ही करना है। ये देखिए, तो ये दोनों साइड किसको टच कर रहे हैं, ये एंगल को, ये एंगल को।
तो लिख दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल पी, और दूसरा एंगल एन इक्वल टू एंगल आर। ये आपका दोनों आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, ट्रायंगल ए बी सी ए एम एन और पी क्यू आर बाय एस एस क्राइटेरियन कॉन्ग्रेंस है, और यहाँ पे सिंगल दिया है ए एम इक्वल टू पी क्यू, ए एम इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, एस एस से तो लिख दीजिए ए एम इक्वल टू पी क्यू। अब साइड यानी तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये तो आपको गिवन है। अब बचे कौन से, ये साइड इसकी इक्वल हो, तो लिख दीजिए एम एन इक्वल टू क्यू आर, ये आपका आंसर। और थर्ड ए एन इक्वल टू पी आर, तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। ये आपके आंसर हुए। ठीक है, नाउ फोर्थ को हमने इसलिए डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि आरएचएस है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। आरएचएस में 90 डिग्री होगा, और कहाँ पे है एएमएन में, एंगल ए, और अभी हमने बात किया है 90 डिग्री आरएचएस, तो आपका ए यहीं पे होना चाहिए। दूसरा ये पी। अब आप इसमें एम एन बचा, आप कहीं पे भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी यहाँ पे हो गया, क्यू आर आप कहीं पे भी राइट कर दीजिए, कैसे भी। अब ट्रायंगल आपका आर एच एस से है, तो एम ए एन कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल क्यू पी आर, किससे, आर एच एस। अब यहाँ पे सिर्फ 90 बस है, तो 90 लिख लीजिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ईच 90 डिग्री, फर्स्ट हुआ। अब बात करते हैं आरएचएस का रूल्स क्या है। आर मतलब 90 हो गया, फिर हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाले को तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो क्या है आपका एम एन और क्यू आर। एम एन ये हाइपोटेनस सिंबल है, एम एन और हाइपोटेनस सिंबल, यहाँ पे आपका आर क्यू। ये हमें ऐड करना है उस फिलिंग द ब्लैंक्स में, और कोई भी एक साइड, कोई भी आप एकदम फ्री हैं, चाहे ए एन ले लीजिए आर पी, और चाहे ए एम ले लीजिए क्यू पी। तो हम ए एन का यूज़ कर लेते हैं, ए एन इक्वल टू आर पी, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एल्थ्रो द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, जैसे अभी यहाँ पे बात हुई है, आर नॉट गिवन टू इक्वल, मतलब उसके 90 डिग्री वाले में जो आरएचएस लगता है उसमें हाइपोटेनस इक्वल नहीं है। ये द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो एक्सप्लेन करिए क्यों। तो अब भी हमने आपसे एक क्वेश्चन किया यहाँ पे, ये देखिए 90 वाला, हमने फर्स्ट ट्रायंगल जो 7 नंबर का क्वेश्चन को, उसको हाइपोटेनियस की बजाय किससे कर दिया था, ए एस, यही है इसका आंसर। आप चाहें तो इसी को पूरा आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस इक्वल हमने लिया है, लेकिन अनदर साइड हमारे पास नहीं था, तो हमने किसका यूज़ किया, एंगल साइड का। यही आएगा, देखिएगा 9 नंबर। चलिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। 2 ट्रायंगल वैसे गिवन है, लेकिन हम अपने तरीके से बनाएंगे। ये फर्स्ट हमने लिया, एंगल 20 में है, तो हम अपना डायग्राम आप बनाइए, जैसा भी आप बनाए, ऐसा नहीं कि उसकी ही नकल करें, बिल्कुल मत करिए। एक अनदर ट्रायंगल ये हमने कर लिया, जिसका नाम है ई 90 पे है, जैसे बी 90 है, इसमें ई 90 है, ये तो सेम प्लेस होगा। अब यहाँ पे डी वर्टेक्स है ये, और एफ यहाँ पे कॉर्नर में, जैसे सी कॉर्नर में वैसे हमने एफ को कर लिया। ठीक हो गया। और इसमें पहले से गिवन है कि हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, तो बताइए आप इसे कॉन्ग्रेंस कैसे करेंगे, जिसमें बी सी आपका दिया है किसके, डी ई के, तो सॉरी एफ हमको यहाँ पे करना पड़ेगा और डी यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग बी सी इक्वल किसके, डी ई के है। ठीक है, और एक और एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, ये हो गया।
हो गया। 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेनस की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये थोड़ी कि कंपलसरी हम एकदम ठान के रखें कि 90 है तो RHS हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट नेम बोलिए ट्रायंगल का, FED। 90 हमेशा सेंटर पे ही रखिएगा। ट्रायंगल ABC, ये हो गया। अब 3 आप फाइंड कर लीजिए आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम 90 को लिखेंगे, एंगल E इक्वल टू एंगल B। क्या लिखें, ईच 90, फर्स्ट हो गया। सेकंड, DE BC की इक्वल है। इक्वल साइड्स ये हमें गिवन है। और थर्ड आपका ये है, एंगल F इक्वल टू एंगल A। ये भी हमारा क्या है, गिवन है। अब आप सर्च कर लीजिए ये 5 प्रॉपर्टी में कि कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नेम चेक करें, हमें क्या दिख रहा है, एंगल और बाहर है साइड, बाहर है कि नहीं है। अगर ये साइड यहाँ ना हो कि यहाँ होता तो एंगल साइड एंगल बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा है, एंगल साइड। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको देखना है तो ये कॉर्नर में दी है, देखिए 4th नंबर, एंगल और बाहर है साइड, है ना, एंगल बाहर है साइड। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। ABC एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये आपका प्रूव हुआ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर, यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, चलिए इसे ड्रा कर लें। और एक बाइसेक्टर यहाँ पे किया है। बाइसेक्टर का हमेशा प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर बाइसेक्टर वर्ड है ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 100% इक्वल होंगे। और यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रा है, ये 90 डिग्री कहाँ पे, क्यू पे। यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री ड्रा है जिसका नाम है P। बाकी नेम से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ये दोनों ट्रायंगल से मतलब है, ठीक है। वैसे भी यहाँ नहीं दिया होगा उनका नाम। अब हमें करना क्या है, प्रूव दैट OAO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, CAB। तो चलिए नाम है भाई तो लिख लेते हैं, यही करना है। चलिए, और 90 डिग्री तो ऑलरेडी गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव AO को बाइसेक्ट करती है ना, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है CAO, ठीक है, CAO। अब देखिए C से कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, इसलिए हम इसे ये भी बोल सकते हैं CAO, या फिर एंगल QAO ये भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल OAP, या फिर OAB भी बोल सकते हैं। ये हमें प्रूव करना, मतलब जो हम दोनों एंगल बनाए थे वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ट्रायंगल में। ये 2A प्रूफ आ गया। इन ट्रायंगल QAO, जो आपका ट्रायंगल है आप उसी की बात करेंगे, एंड सेकेंड ट्रायंगल AOP, सॉरी आप नाम लिए कैसे लिए, QAO लिए है ना, तो PAO। ऐसा नहीं है, आप ना भी लिखेंगे आगे पीछे लिखेंगे तो भी सही है, बस आपका साइड एंगल जो इक्वल लिखेंगे वो राइट होना चाहिए। अब बताइए इसमें आपको क्या इक्वल दिख रहा है, तो 90 दिख रहा है, तो हमारा तो टारगेट RHS पे जाना चाहिए ना। तो देखिए राइट है क्या है, बिल्कुल है। एंगल Q इक्वल टू एंगल P। पहले हमने जीत हासिल कर ली कि 90 हमें मिल गया। अब R तो मिल गया, H मतलब हाइपोटेनस, तो 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है, ये आपका हाइपोटेनस है। क्या ऐसा हो सकता है कि AO इस ट्रायंगल के लिए अलग साइड हो, इस ट्रायंगल के लिए अलग साइड हो, नहीं हो सकता ना। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा दोनों के लिए होगा ना,
तो ए ओ इक्वल टू ए ओ, और आप इसे हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या है, कॉमन साइड्स, ये दोनों साइड से आ रहे हैं। अब बताइए कोई अनदर साइड है क्या आपके पास इक्वल? देन अब लास्ट एक और बचा है। देखिए अब आप सोचे सर क्या सर्च करूं, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। भाई ये साइड इसकी इक्वल नहीं दिया है, ये साइड इसकी इक्वल नहीं दिया है, अब मैं क्या करूं? ये एंगल तो लिख नहीं सकते, उसको तो प्रूव करना है, ये साफ लिखा है कि भाई इसको प्रूव करना है। अब क्या करें? तो हमारे पास एक एंगल दिया है, गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा। कौन सा एंगल? ये देखिए एंगल ओ। दोनों साइड से एक ही होगा कि नहीं होगा? अगर हम यहाँ से प्रोटेक्टर से मेज़र करें, मान लीजिए 30 डिग्री होगा, तो क्या यहाँ से अलग होगा? नहीं होगा, सेम होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। तो आप लिखिए उसका नाम ए ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू ए ओ पी, एंगल ए ओ पी। और जिसकी दुनिया में हम चले थे वो फेल हो चुका है, क्योंकि साइड है ही नहीं। और ये क्या है आपका? कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंस हुआ, लेकिन आरएचएस से नहीं। क्या है यहाँ पे? पी ए ओ। ये किस रीजन से कॉन्ग्रुएंस हुआ तो थोड़ा सर्च कर लेते हैं। ये एंगल और साइड कौन सा? बाहर है, तो एंगल एंगल साइड। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल साइड ऑफ एक्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इन सो फिगर। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। देखिए यहाँ से लाइन बाइसेक्ट है, यहाँ पे एक अलग ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में कुछ कंडीशंस हैं। 90 भी डिग्री है, चलिए 90 है भाई, तो आरएचएस चेक करते हैं, शायद इस बार जीत हो जाए। और हमें क्या करना है? पी ए परपेंडिकुलर फॉर ए बी इक्वल टू बी क्यू, ये आपका लाइन से ही इंडिकेशन है। और प्रूव दैट ओ इज़ द मिड पॉइंट, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड मतलब क्या होता है? मिड माने बीच का। मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रा की है, देखिए लाइन है ए बी। अगर हम बोल दें कि ये इसका सेंटर है, तो आप साबित कैसे करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि ए ओ बी के इक्वल होगा, यही ना मिड कहलाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 हो और ये भी 5 हो, तभी तो इक्वल होंगे ना, तो तभी तो मिड कहलाएगा। मिड मतलब बीच का। तो हमें प्रूव करना है ए ओ इक्वल टू ओ बी, यही हमें प्रूव करना है। अब चलिए डायग्राम डिज़ाइन कर लें, और डायग्राम को डिज़ाइन करने से पहले इतना ही बनाते हैं अभी, ठीक है? कोई 90 नहीं करते। आपने ये तो जाना होगा, जब लाइन्स एंड एंगल्स हम पढ़ते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके एंगल्स जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं। ये लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे कहीं से भी इंटरसेक्ट करें, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, और यही दोनों नहीं होंगे, ये भी एंगल इसके इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए बनाने से पहले आपको बता दिए कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी से। ये बना, क्योंकि बना देते तो आपको समझ में नहीं आता। ये बी है और ये क्यू और यहाँ पे आपका ओ। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ए ओ। बी क्यू बी ओ, सर्च करना स्टार्ट करते हैं। हमको ये प्रूव करना है, और हमें गिवन क्या है? ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये इसकी इक्वल है। चलिए जो इक्वल है उसी को लिख लें पहले। ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें क्या है? गिवन। सेकंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री, ये भी हो गया। देन थर्ड आपके सामने है जो हम बात कर रहे थे, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि RHS में जाएंगे तो 90 के सामने ये है आपका हाइपोटेनस, लेकिन हाइपोटेनियस हमारे इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOP इक्वल टू QOP। किस रीजन से इक्वल हमने लिखा ये एंगल, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। तो हमें कितने एंगल्स मिले, ये एंगल, ये एंगल और ये एक साइड, तो बन क्या गया, एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल QBO, किस रीजन से, एंगल एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया। अब हमें प्रूव करना था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AO, ये AO हुआ इक्वल टू इधर क्या है OB। किस रीजन से हमने लिख दिया इसे भाई, CPCT से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और आप रीजन भी लिख सकते हैं क्या, सो हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये आपकी L और M है, दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, एक P है एक Q है, ठीक है, दो अनदर मतलब दो पैरेलल लाइन है, दो अनदर पैरेलल लाइन है विच हैव इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ABCD, ये बोला गया है। सो दैट हमें ये प्रूव करना है। तो आपको हम एक बात बता देते हैं, ये डायग्राम हमारे सामने है, ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है किसका, हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। अब प्रूफ, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है व्हेन टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल का लाइंस which have intersecting another two parallel lines made by 4 points। क्योंकि अगर ये दो कटे तो 4 पॉइंट्स बनेंगे ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इज कॉल्ड, या 4 पॉइंट्स, ठीक है, मेड बाय 4 पॉइंट्स आर 4 साइड्स, 4 साइड्स इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये जो आपका ABCD है वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ठीक है। अब हमें ये देखिए, हमें प्रूव करना है ABC, ये एंगल इसके इक्वल, वो तो प्रॉपर्टी ही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही है वो, लेकिन हम चलिए प्रूव करते हैं कैसे। तो आप आ जाइए, इन ट्रायंगल ABC नेम ले लीजिए, कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं, एंड सेकंड ट्रायंगल CDA। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ढूंढते हैं क्या क्या हमारे पास इक्वल है। तो सबसे पहले अभी हमने आपसे बताया क्या पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होती है, तो ऐसे भी पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, और ये साइड इसकी इक्वल हो गई, सिंपल, और ये साइड आपका कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, दोनों साइड से है, प्रूफ हो गया, साइड से। तो आप क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू DC, दूसरा
बी सी इक्वल टू ए डी, और थर्ड है ए सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये कॉमन है। और रीज़न अगर आपने नहीं लिखा तो गलत माना जाएगा, ये कंपलसरी है। और ये दोनों हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी हुई। तो ट्रायंगल आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस। ये ट्रायंगल बना कॉन्ग्रुएंस, किससे, तीनों साइड है, साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये प्रूव्ड हुआ। और हमें प्रूव करना था एंगल ए बी सी, लिख दीजिए ए बी सी, ये बी आ गया बीच में, और दूसरा ए डी सी, ये आपका सी पी सी टी से, क्योंकि सभी फिर एंगल्स भी इक्वल होंगे। और वैसे भी हम आपको बता दें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम के 8 प्रॉपर्टीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी। और आपको और बता दें इसमें क्या क्या इक्वल है। ये जो आपको 2 लाइन बने हैं, ये लाइन इसके इक्वल होंगे, किससे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, आप आगे तक कर सकते हैं। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये आपका कॉमन, मतलब ये 2-3 प्रॉपर्टीज इक्वल हो रहे हैं। ये पहला साइड साइड साइड, आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा बन जाएगा एंगल साइड एंगल, क्योंकि कॉमन साइड हो जाएगा। ये भी एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, तो इससे भी आपका प्रूव्ड हो जाएगा एंगल साइड एंगल। चाहे आप इससे कर लीजिए, चाहे आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा, हमने आपके लिए बहुत इजी बता दिया, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। हम चाहते थे क्वेश्चन नंबर 12 में कि आप इजी मेथड से समझ पाएँ। हमने 12th में आपको बताया कि एंगल साइड एंगल आपके लिए टफ होगा। अब देखिए, लेकिन बुक क्या बोल रहा है, नहीं बच्चों को बताओ, नहीं माना जाएगा, बच्चों को बताओ। देखिए 13 में हमसे करवाएगा ही करवाएगा, और यही प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। ये देखिए अब बोल रहा पैरेलल प्रूव करो, इन गिवन फिगर प्रूव दैट बी सी पैरेलल ई डी। अब पैरेलल कब होता है भाई, ये पैरेलल सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रटे तो कभी मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पैरेलल कब आप प्रूव करेंगे भाई, ये जो सिंबल बना पैरेलल है। पैरेलल तभी प्रूफ होगा जब 2 लाइन कहीं से भी जाएं और इसमें से कोई भी पॉइंट से ये इस लाइन में कहीं पे भी टच कर दे, कहीं पे भी अगर वो टच कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल जब तक आप इक्वल नहीं बताएंगे वो पैरेलल नहीं माना जाएगा। यही है इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज, हमेशा याद रखिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, अदरवाइज परेशान ही रहेंगे, और ये बहुत टफ ही है, मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा। पैरेलल आप तभी साबित कर सकते हैं जब 2 लाइन देखिए 2 लाइन जा रही हैं, और हमने अभी क्या बताया कि इससे कोई भी पॉइंट 2 पॉइंट टच करे। ये देखिए लाइन जा रही है, इसको ये टच कर रही है, यहाँ से यहाँ तक कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक टच कर रही है, तो 2 ट्रांसवर्सल हुए। इस लाइन्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, इसमें तो 2 लाइन है, हमें ये इक्वल करना है कि ये एंगल इसकी इक्वल हो जाए, या तो फिर ये एंगल इसकी इक्वल हो जाए। जितने टाइम आपने कर दिया वो पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, हमारे पास 2 ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल ई डी ए, इन ट्रायंगल ए ई डी, एंड सेकंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब सर्च करते हैं हमारे पास है क्या क्या। पहला तो दिया है ए बी, ए डी की इक्वल, देखिए सिंगल लाइन है मतलब वो इक्वल है। फर्स्ट मिल गया क्या, ए बी तो इधर है, इधर हमारा ए डी है। थोड़ा सा देख के भी लिखना है कि हम ए बी इधर ना लिखें, क्योंकि ए बी इधर नाम नहीं है, ए डी है। तो ए डी इक्वल टू ए बी, ये हमने कहाँ से पाया, गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, गिवन है हमारे सामने। दूसरा ए सी देखिए ई ए की इक्वल है, तो ए ई इधर है, तो आप लिख दीजिए ए ई किसके इक्वल है, ए सी के। ये भी हमने कहाँ से पाया, गिवन।
और थोड़ा टाइम पहले अभी हम आपको बताया कि दो लाइन अगर कहीं से भी कटे तो ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल आपको दिख रहा है, इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखिए ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज इक्वल है, दो साइड है उसके बीच एक एंगल है, देखिए गौर से, ये दो साइड है उसके इक्वल और इसके बीच एक एंगल फंसा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल साइड, डी इक्वल टू एंगल ट्रायंगल बी ए बी सी, किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ एग्जाम। अब आप सोच रहे हैं सर ये नहीं बताया कि पैरेलल कैसे बनेगा ये, अरे हमने तो डायग्राम ही नहीं बनाया, कोई बात नहीं, डायग्राम दिखा के ही कर रहे थे। तो चलिए CPCT से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंस हुए तो सभी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सभी कोरोस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या चाहिए था, ये एंगल इसके इक्वल, तो लिख दीजिए AED, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा, चलिए लिख देते हैं, एंगल AED इक्वल टू ACB। सेकंड एक और है, इधर है ADE, लिखिए, याद रखिएगा जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका नाम बीच में होना चाहिए, और डी का कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ABC, ये बीच में है। ये दोनों किस रीजन से हमने लिखा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अब हम इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं बगल में, क्योंकि आपको समझाना ही पड़ेगा। अभी हमने बताया कि दो पैरेलल अगर लाइन है तो इसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने यहाँ प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AED, एक ठो ले लेते हैं कोई सा भी, इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं भाई, तो पैरेललोग्राम में ही होगा। सो BC पैरेलल ED वेयर, कौन सा ट्रांसवर्सल हमने लिया, ये एंगल बताया तो EC इस ट्रांसवर्सल। और ये आपका एक्सरसाइज फिनिश्ड हुआ। वीडियो काफ़ी लेंदी हुआ, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो यारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल JP20 क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।